जितनी भी तरह के अचार हमारे खाने में होते हैं उनमें बेस्ट माना जाता है आंवले का अचार। और आंवला विटामिन सी से भरपूर है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो अगर इसका अचार बनाकर खाया जाए तो फ़ायदा करेगा और टेस्ट भी देगा। और इसका अचार बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। इसे हम शॉर्ट टाइम के लिए भी बना सकते हैं, और अगर लंबे समय तक रखना है तो अगर हम इसे तेल ऊपर तक कवर कर देंगे तो ये लंबे समय तक रह जाएगा। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो के करीब आंवला है, और 250 ग्राम हरी मिर्च है। और ये मोटी वाली मिर्च ली है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप पतली मिर्च भी ले सकते हैं, ये थोड़ी कम तीखी होती है। तो अचार के लिए ये मिर्च अच्छी रहती है। और सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में हम डाल रहे हैं ये राई, जो हम ले रहे हैं 2 चम्मच, जो टेबल स्पूनफुल है 2 टेबल स्पूनफुल। और 1 चम्मच ले रहे हैं हम सूखा हुआ धनिया, साबुत धनिया। इसके बाद हम डाल रहे हैं सौंफ, जो हम ले रहे हैं 2 चम्मच। तो ये 2 चम्मच भर के हमने सौंफ डाल ली। और इसके बाद लेंगे हम जीरा। तो ये 1 चम्मच जीरा काफ़ी रहता है। इतनी क्वांटिटी के आधा किलो आंवला के हिसाब से ये मसाला मैं बता रही हूँ। फिर 1 चम्मच हम लेंगे मेथी दाना, और लास्ट में हम 1 चम्मच लेंगे कलौंजी। इससे अचार में कलर और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। बस ये 6 मसाले हम लेंगे और इनको गैस ऑन करेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्के हल्के हमें इसे बस गरम करना है कि इनका मॉइस्चर निकल जाए, जैसे हम सभी अचार में करते हैं उसी तरह से। और जब ये गरम हो गया है ड्राई रोस्ट, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और ग्राइंडर में डालकर इसे दरदरा पीसेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है। अचार में जब भी हम मसाला कोई डालते हैं तो उसे दरदरा ही रखते हैं, तभी अचार अच्छा लगता है। तो ये हमने इसको पीस लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ऐसा कहीं थोड़ा थोड़ा साबुत भी है और कहीं कहीं पिस गया है। तो हमने ये मसाला तैयार कर लिया। अब हम लेते हैं एक पैन और हम उसमें आंवले को बॉईल करेंगे। बॉईल करने का एक तरीका होता है, आंवले को कभी भी पानी में डालकर डुबो कर बॉईल नहीं करना चाहिए। सारे इसके मिनरल्स विटामिन्स पानी में बह जाएंगे। तो इसे हमें स्टीम करना चाहिए। और इसको हम नीचे एक पैन में पानी डालेंगे और एक जाली रख देंगे। आप कोई भी स्टैंड या जाली रख कर उसके ऊपर इस तरह से आंवले को रख दें और ऊपर से लगा दें ढक्कन। ये आम का अचार है, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। अब हम जितनी देर में ये बॉईल होते हैं तो हम मिर्च काट लेते हैं। मिर्च को हम किसी भी शेप में काट सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े भी काट सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि बीच में से फाड़ के इस तरह से कट लगा के और मिर्च को लंबा लंबा भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये किसी भी शेप में, ये आपकी अपनी चॉइस है, वैसे काट लें। तो अब हम ये सारी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इतनी देर में ये आंवला बॉयल हो गया। बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब किसी चम्मच से या चाकू से हम इसको दबा के देखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये सारी कलियां अलग हो जाएंगी और गुठली अलग होने लगेगी। बस ये देखिए, तो ये बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं
और सभी आंवला को दबा के, इस तरह से हाथ से दबाएंगे तो आसानी से इसके बीज अलग हो जाएंगे। कच्चे आम की मीठी चटनी, ये भी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से हम सारे बीज अलग कर लेंगे और जब बीज को हम निकालेंगे तो इसकी सारी कलियां अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हम सारे बीज हटा लेंगे। ये आंवला का जो बीज है बीच में, इसको हम हटा देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे करीब 200 या 250 ml मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आधा किलो आंवले के लिए 250 ml मस्टर्ड ऑयल लग जाता है। अगर आप आंवले की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, 1 किलो के करीब लेते हैं, तो फिर तेल डबल कर देना है, यानी आधा किलो तेल लेना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग, और जैसे ही ये तेल गरम हो गया तो हमने इसमें डाला जो पिसा हुआ हमारा दरदरा किया हुआ जो मसाला था, वो डाल दिया इसमें तेल में, और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा कुछ पिसा हुआ मसाला, जो हमारा रेगुलर मसाला होता है। जैसे हमने ये लिया है 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सब भी हम मिला के इसी में कढ़ाई में डाल देंगे। बस ये ही टोटल मसाले हैं जो मिर्च के अचार में, आंवले के अचार में डाले जाते हैं। और बस अब हम ये कटी हुई मिर्च और आंवले को इसमें मिक्स कर देंगे। इस समय मिर्च बिल्कुल सूखी हुई है, पानी बिल्कुल नहीं है उसमें, और आंवले में भी पानी नहीं है। जो ठंडा होता है तो उसका भी जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब इवापोरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये मसाला जो हमने बनाया था उसमें हम आंवला और हरी मिर्च को डाल देंगे। और मसाले को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके उसमें मिक्स कर देंगे ऐसे। तो ये बढ़िया सा मसाला चारों तरफ मिक्स हो गया है, और तेल थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम पलटते हैं तो इतना ही तेल होना चाहिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई दे। सब्जी जब हम बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा हमें ऑयल दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें अचार में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई देना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। इसी से, तेल की वजह से ही ये अचार बचता है, ख़राब नहीं होता है। और अगर आपको तेल कम डालना है तो आप तेल बहुत और भी कम करके इसको फिर फ्रिज में रख सकते हैं बना के अचार को। तो बस ये अचार अच्छी तरह से ठंडा भी हो गया है और सारा मसाला मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे बरनी में भर लेते हैं। किसी कांच के बर्तन में या बरनी में भरें। फूड एंड फन विथ मधु मेरे चैनल का नाम है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए, हम इसको बरनी में भर लेते हैं, और अगर ये 15 दिन या 1 महीने खाना है तो इतने तेल में आसानी से आप रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और लंबे टाइम रखना है तो तेल ऊपर से, बरनी में भरने के बाद ऊपर से तेल की क्वांटिटी थोड़ी ऐड कर देंगे, और गरम करके सरसों का तेल। तो ये जैसे बाकी अचार होते हैं, आम के अचार या मिर्च का या दूसरे अचार, तो जब वो तेल से कवर्ड रहते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। बस हो गया तैयार। कितना कम टाइम लगा और इजीली हमने ये आंवले का अचार तैयार कर लिया। तो ऐसी ही रेसिपी के साथ हम फिर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।